आखिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज का कौन है धड़ी धोरी? कॉलेज से अटैच अस्पतालों में मनमानी का राज चल रहा है। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में फिर प्रबंधन की पोल खुली है। अस्पतालों के ओपीडी में समय पर नहीं पहुंचते अधिकांश बड़े चिकित्सक, तो इंदौर में भी मनमर्जी की सेवाओं से मरीज हलकान है, परेशान है। एक बड़े चिकित्सक ने तो आज प्राचार्य के हवाले से बड़ा बयान दे दिया। कहा सुबह 9 से 10 बजे तक मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लास लेने के निर्देश है, जबकि ओपीडी में सबसे ज्यादा भीड़ सुबह के शुरुआती 2 घंटे में ही रहती है मौजूद। इसके अलावा मरीजों को कभी भी किसी भी सेवा से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि इस रिफ्यूजल का रिकॉर्ड मेंटेन न होने से जिम्मेदार बच जाते हैं। उदाहरण के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 10 दिन से एआरसीपी जांच बंद है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि कितने मरीजों को जांच के लिए मना किया गया। ऐसे में सवाल ये कि कॉलेज प्राचार्य का कंट्रोलर का जिम्मा किस बात का है? एक दूसरे को बचाने में जुटे चिकित्सकों को आखिर मरीज की पीड़ा नजर क्यों नहीं आती है? क्यों गंभीरता से मरीज की समस्या को नहीं देखा जाता है? सुबह से लंबी कतारों में मरीज खड़े रहते हैं और ये लंबी कतारें इसलिए भी लंबी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते जिनसे जांच इन मरीजों को करानी है। वो जांचें मौजूद नहीं रहती हैं, जिसके लिए इन्हें बाहर भेज दिया जाता है। और ऐसे में जिन सुविधाओं का, सरकारी सुविधाओं का हवाला सरकार देती है, तो सवाल उसमें भी उठना लाजमी है। और ऐसे में जो जिम्मेदार हैं वो इसे गंभीरता से नहीं लेते और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में ये पोल खुली कि किस तरह से ये प्रबंधन यहाँ पर किया गया है और कैसे मरीज यहाँ पर हलकान परेशान है। और बड़ी बात है कि इनकी ये परेशानी, इनकी ये समस्या यहाँ के डॉक्टर्स को, प्रबंधक को नजर नहीं आती। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम है और देखिए अहम सवाल ये कि आखिर धड़ी धोरी है कौन? यहाँ पर मरीज हलकान परेशान है, डॉक्टर्स जिनकी मौजूदगी होनी चाहिए वो रहते नहीं है। आखिर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे? इस रियलिटी चेक में क्या सबसे अहम नजर आया? श्वेता, देखिए जिस तरह से आज का रियलिटी चेक था फर्स्ट इंडिया का, जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी पे जाके हमने चीजें दिखाई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का धनी धोरी क्यों कौन है? क्योंकि आज देखिए जिस तरह से जब वरिष्ठ चिकित्सकों से बातचीत थी, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे जो है हमारी क्लास चलती है। अब आप ये बताइए, पूरे राजस्थान से और आसपास के राज्यों से जब मरीज यहाँ पहुंचते हैं और उनके लिए 1 से 1.5 घंटे का समय पहले इंतजार करना होता है, तो फिर वो किस बात के लिए ओपीडी में पहुंचते हैं? तो ये बड़ा सवाल था। साथ में व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो अस्पताल में नहीं है, कहीं पर भी नजर नहीं आई। सेवा अगर बंद हो जाती है तो अस्पताल के पास ये डेटा मौजूद नहीं है कि इतने दिनों में सेवा बंद है और इस सेवा से इतने लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी हॉस्पिटल प्रशासन के पास नहीं है, जिसका सीधा असर जो है मरीजों को सीधा दिक्कतों के रूप में झेलना पड़ता है। यही वो वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि अस्पताल में कोटा से आए हुए मरीज थे, वो बता रहे थे कि ईआरसीटी के लिए वो कोटा से जयपुर आए हैं। यहाँ पर भी उनको कहा गया कि 10 दिन से मशीन खराब है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और कह सकते हैं सरकार की छवि जो है वो बहुत प्रभावित होती है चीजों की। सरकार की मंशा है, सुराज की मंशा है, कह सकते हैं कि सेवा देने की मंशा है, लेकिन उसके विपरीत जब इस तरह की अव्यवस्थाएं होती है तो वो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करती है। और इसी वजह से जब आज रियलिटी चेक किया, उसके बाद में आला प्रबंधन जो है पूरा हड़कंप में है। पूरे शिक्षा आयुक्त हैं वो खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने मैराथन बैठकें जो है आज ली है। साथ में हमसे भी इसका फीडबैक लिया गया है कि आखिर क्या व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, जिससे कि जो एसएमएस जो कह सकते हैं प्रदेश की और कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया की एक शान है, वो शान बनी रहे, उसके लिए जो लगातार प्रयास शुरू किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।